उत्तर प्रदेश में एंट्री के साथ ही एग्जिट लेने वाले नेम प्लेट विवाद की कहानी खत्म नहीं हुई थी और अब हालात पर हंगामा शुरू हुआ है। हलाल पर हंगामा शुरू हुआ है। दरअसल हलाल और साथ ही झटका विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका नाम है संजीव कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को आदेश जारी करने की मांग की है। और क्या मांग की गई है, आप वो भी सुन लीजिए। मांग ये की गई है कि स्विगी, जोमैटो और इसी तरीके की जो फूड सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जो डिलीवरी करती हैं, और साथ ही जो बाकी रेस्टोरेंट हैं, वो स्पष्ट तौर से शाकाहार और मांसाहार के प्रकार बताएंगे। विशेष रूप से हलाल और झटका के बीच अंतर क्या है वो भी साफ करेंगे। ऐसे में यहां पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हलाल का मतलब क्या होता है। हलाल दरअसल एक अरबी शब्द है। हलाल का अर्थ है वैध, और इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाजत है वो हलाल है, और साथ ही जिन पर रोक है उन्हें हराम कहा गया है। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना वैध है उन्हें हलाल की श्रेणी में रखा गया है, और बाकी जानवरों का मांस खाना हराम है। इस्लाम में जानवर को जिब्र करने का भी तरीका बताया गया है। जानवरों को एक खास तरीके से जिब्र करना ही हलाल है, और इस तरीके से काटे गए जानवर का मांस खाना ही हलाल माना जाता है। हलाल और हराम सिर्फ खान पान तक ही सीमित नहीं है। इस्लाम में जुआ, ब्याज, चोरी, धोखाधड़ी, जबरन वसूली जैसे काम हराम माने गए। भारत में फसाई सर्टिफिकेशन करीब सभी प्रोसेस्ड खाने पर देखा जाता है, लेकिन यह अथॉरिटी भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती। भारत में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम करती हैं। इससे इस बात का यह पता चलता है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए इन खाने या फिर उत्पादों की मंजूरी है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जैसे कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमात उलेमाए महाराष्ट्र, जमात उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट। लेकिन बीते साल उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनीज को अवैध करार दिया गया था। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन देने की आड़ में कुछ ऐसी कंपनीज थीं जो कि बड़ा खेल कर रही थी। ये जो कंपनीज हैं वो कपड़ा, डेयरी, चीनी, नमकीन, मसाले, साबुन समेत ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उत्पाद हैं जिनको हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। और ये एक कॉपी पेस्ट फॉर्मूला था जो कि ये कंपनीज अपना रही थी, क्योंकि दुनिया भर में बहुत तरीके के हलाल कारोबार चलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हलाल प्रोडक्ट्स का बाजार साल 2024 के अंत तक $2.5 ट्रिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। बहुत से सामान और सेवाएं हलाल कारोबार की कैटेगरी में आती हैं। हलाल बिजनेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि खाना, दवाइयां, कॉस्मेटिक्स, कपड़े या फिर सेवाएं जैसे कि टूरिज्म, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। लेकिन खाने के सामान को हलाल बताते बताते हर सामान को हलाल सर्टिफाइड करने की ये जो कवायद है वो कुछ ऐसी चली कि कई लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया है। और इस धंधे के चलते जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो मुसलमानों का ही हो रहा है, क्योंकि इस धंधे के चलते एक आइसोलेशन की स्थिति बन चुकी है, जहां पर मुसलमान खुद को समाज से अलग पाते हैं। हर सामान को हलाल और हराम के बीच डिफरेंशिएट करना दरअसल समाज को ही दो हिस्सों में बांटने जैसी स्थिति है।